ओम शांति। आज सुनते हैं 28 जुलाई की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का टाइटल था बचत का खाता जमा करो, अखंड महादानी बनो। तो बाबा ने आज की मुरली में बाबा ने कहा, आज नव रचता बाप अपने नवयुग के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, जैसे तुम्हें आज और कल का सारा खेल है, जैसे अनन्य रत्नों को आज स्पष्ट है, ऐसे ही उन्हें कल भी इतना ही स्पष्ट है। कल कैसे हम पूज्य बनेंगे, विश्वाधिकारी बने होंगे। आज साधारण है, कल नव युग के नव अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज बाप दादा बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे कि कितना जमा किया, जमा का खाता कितना है। बाबा ने कहा कि आज बाप दादा ने मम्मा को भी मर्ज किया, तो मम्मा को भी मर्ज किया, तो बाप दादा और मम्मा सभी बच्चों के जमा का खाता चेक कर रहे थे। तो जमा का खाता में क्या देखा, आज बाबा ने फिर वर्णन किया। सबसे पहले तो याद का खाता देखा। याद के खाते में क्या देखा, बाबा ने कहा कि बच्चे, इस याद में बाबा ने देखा कि बच्चे याद तो करते हैं, योग लगाया और लक्ष्य भी अच्छा रखा, लेकिन उसमें जमा का खाता कितना रहा ये देख। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, याद में क्या देखा, बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, हाँ, पुरुषार्थ भी बहुत करते हैं, परंतु जो जमा का खाता होना चाहिए उतना जमा नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी समय योग बहुत अच्छा लगा, कभी साधारण, योग की जमा की परसेंटेज साधारण देगी, इसलिए जमा का खाता जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। तो बाबा ने आज खास, क्योंकि हम सब देखते हैं योग तो खूब लगाते हैं, कई योगी बच्चे, मैंने योग करना है, 108 घंटा योग करना है मास। अच्छा भाई 3 घंटा, आज मैं 4 घंटा। भाई घंटा बैठ के तो योग किया, पर असली जमा कितना हुआ, बाबा के पास कितनी बुद्धि, बिल्कुल टिक और जमा, खूब शक्तियां भर रहे हो, आनंद प्रेम सब उससे भरपूर हो रहे हैं, वो देखेंगे तो वो फिर बहुत कम है। अगर घंटे में बुद्धि एकाग्र बहुत कम हुई तो जमा का खाता कम, फिर जमा का परसेंटेज जो है वो ज्यादा नहीं, जमा का परसेंटेज बहुत कम। तो इस तरीके से बाबा ने आज ये जमा का खाता जो कहा, इसको ज्यादा से ज्यादा हमें चेक, मतलब योग लगे लेकिन शक्तिशाली योग। पता लग जाता है जब आप योग करेंगे उसके बाद जो है आप एकदम भरपूर अगर हैं शक्तियों से, जैसे कि मन बहुत भरपूर हो गया, पता लगता है आज योग मेरा बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपका ढीला ढाला योग है, कुछ योग किया, कुछ झुटके खाए, कुछ वो किया, कुछ जमा किया, कुछ घटा किया, तो फिर बाबा ने कहा जमा का खाता क्या हुआ। असली बात है जमा का खाता होना चाहिए। तो वो बाबा ने आज खास जमा के खाते पर, इसी तरह फिर बाबा ने आज, मतलब योग लगाओ पर घंटे में 45-50 मिनट तो पावरफुल याद रहनी चाहिए ना, तब समझो आपका असली जमा तो तब हो रहा है और शक्तियों का अनुभव हो, एकदम खुशी का अनुभव, बाबा के प्यार में डूब जाए, तो है जमा का खाता। थोड़ा बाबा की याद आया, फिर इधर उधर के व्यर्थ संकल्प आए, फिर याद आई, फिर व्यर्थ, फिर जमा घटा सब बराबर हो गया, जमा कुछ नहीं हुआ। कुछ कमाया, कुछ खाया, कुछ गवाया, जमा क्या हुआ। फिर बाबा ने कहा, ऐसे ही बाबा ने सेवा का भी देखा। सेवा का खाते में क्या देखा, बल और फल कितना प्राप्त हुआ, ये बाबा ने सेवा के खाते में देखा। मतलब कि बल क्या है, फल क्या है।
बाबा ने कहा सबकी संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता सेवा करते हुए क्या स्वयं का भी बिल्कुल दिल खुश और सबका भी दिल खुश। और क्या किया, केवल ये नहीं कि वाह वाह प्राप्त की, उसका कोई फायदा नहीं, जमा कम हुआ। पंप एंड शो किया सेवा में, जमा कम हुआ। अंदर की भावना क्या थी, दिखावे की सेवा है, लो भी बड़ों को दिखावें, उसको दिखावें, तो जमा का खाता नहीं हुआ। अपना प्रभाव जमाने की, कहीं ऐसा सुनाएंगे कि मेरा प्रभाव पूरा पड़े, एक है ये बहुत अच्छे हैं, बाबा ने कहा असर ये पड़ना चाहिए, न का बाप दादा बहुत अच्छा है, तब समझो जमा का खाता बहुत अच्छा किया। तो बाबा ने कहा लक्ष्य रखते हैं, करते भी हैं, लेकिन वो जितना जमा होना चाहिए, दुआओं का खाता कितना है, दुआएं कितनी जमा हो रही हैं, ये भी बाबा देखते हैं। इससे चेक करना है, अपने रिजल्ट देखो सेवा की, क्या स्वयं की और सर्व की संतुष्टता मिली। बाबा कहीं सेवा करते लेकिन औरों को डिस्टर्बेंस होती तो वो भी ठीक नहीं है, बाबा ने कहा। तो ये इस प्रकार से जमा का खाता हम सारा अपना चेक करें। फिर बाबा ने कहा दिमाग पे तीर नहीं बल्कि दिल पे तीर लगाने वाले, दिल पिघल जाए, वाह वाह, अनुभूति किसी को करा देना, ये सबसे बड़े से बड़ी सेवा, किसी को अनुभव में ले जाना। फिर बाबा ने कहा क्या करना है सेवा में, मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा के द्वारा ज्ञान का दान, और गुणों के द्वारा कर्म के द्वारा गुणों का दान। तो तीनों तरीके से देखो जमा किया। ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, ब्रह्मा बाबा ने गुण दान किया। तो इसलिए कर्मों के द्वारा गुणदान, जिससे तुम सबके अंदर भी बल भरा, ऐसे ही तुम बच्चों को भी गुणदान करना है। गुणदान सबसे उत्तम से उत्तम दान है। तो बाबा ने आज ये गुणदान की बात भी कही। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ब्रह्मा बाबा ने और क्या किया, जोटेश्वर अर्जुन, ब्रह्मा बाबा ने जोटेश्वर अर्जुन बना ना, नंबर 1 बना ना, प्रैक्टिकल किया ना। तो पहले सब की सेवा और फिर सर्व की सेवा। फिर जगदम्बा माँ ने कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, सेंटरों के भी लगाती हूँ, मधुबन का भी लगाती हूँ। मैं क्या देखा, अलबेलापन आजकल बच्चों में बहुत है, हो जाएगा, कर लेंगे, अरे अभी किसने किया है, ये सब अलबेलेपन के बोल संकल्प हैं। बल्कि इसकी बजाय मम्मा का एक स्लोगन याद रखो, प्रैक्टिकल, क्या, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, करावन हार बाप करा रहा है, निमित्त बना के करा रहा है। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, ये सदा धारण करो। आज बाबा ने नए वर्ष शुरू हो रहा है तो नए पुराने वर्ष का भी रिजल्ट देखा और नए वर्ष के प्लान देखे। हिम्मत तो की बच्चों ने, हिम्मत की, सब कुछ किया, लेकिन प्रतिज्ञाएं भी की। तो बाबा शाबाश बच्चे, शाबाश बच्चे बाबा कहते हैं। तो बाप दादा की एक ही आशा है, हर एक बच्चा, दाता का बच्चा, सब दाता बन जाएं, ये आशा है। ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, बड़ों को प्यार मिलना चाहिए। अरे बड़ों का रिगार्ड रखो तो बड़ों का प्यार स्वतः ही मिलेगा। फिर बाबा ने कहा आज पुराने नए वर्ष का संगम है, इस पर सब परिवर्तन का दृढ़ संकल्प किया और करना ही है। हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना ही है। आज की मुरली में वरदान था, प्राप्ति स्वरूप बन, क्या और क्यों के प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त भव। प्राप्ति स्वरूप बन, जब प्राप्तियों से भरपूर होंगे ना, तो फिर हम किसी प्रकार के प्रश्नों में नहीं, क्या क्यों, ये क्या, ये क्या, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब क्या क्यों के सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहें, चीयरफुल। तो ये बाबा ने आज का वरदान था। फिर स्लोगन में, परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। बाबा के प्यार में खो जाओ, फिर माया नाम का चीज ही नहीं रहेगी। बाबा कहते मोहब्बत में मेहनत नहीं, लव में लीन हो जाओ। लवलीन रहना है तो हम लवलीन रहना सीखें परमात्म प्यार में, कभी पिता संबंध से, कभी टीचर संबंध, कभी सतगुरु संबंध, कभी साजन संबंध, हर संबंध का अनुभव करें। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण
सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।